हेलो एवरीवन, एपी नर्सिंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी, यूनिट है 5 ड्रग्स यूज्ड इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें से एक टॉपिक लेंगे डीकंजेस्टेंट एंड इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे फेनाइल एफ्रीन हाइड्रोक्लोराइड। लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन। इट एक्ट एज ए nasal decongestant. Is a drug that reduce or eliminate nasal congestion or swelling. डिकंजेस्टेंट ड्रग का मतलब क्या है? ये ड्रग्स ऐसा ड्रग्स है जो कि रिड्यूस करता है और एलिमिनेट करता है नजल कंजेशन को। यहाँ पे कंजेशन वर्ड आया है। कंजेशन दैट मीन्स congestion is a situation in which a place is too blocked or narrow due to excessive accumulation of mucus or fluid in a airway. मतलब कोई भी एयरवे में कोई भी एक्सेसिव फ्लूइड या फिर कोई भी म्यूकस की एक्सेसिव अक्यूमुलेशन होने की वजह से एयरवे जो है वो ब्लॉक हो जाना है या फिर उसका पैसेज वे जो है वो नैरो हो जाना है। इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं कंजेशन। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है इट इज़ अवेलेबल एज ड्रिस्टेन नेजल ड्रॉप एंड फिनॉक्स नेजल ड्रॉप्स। अगर अवेबिलिटी का बात करें तो ये डिस्टेन नेजल ड्रॉप्स एंड फिनॉक्स नेजल ड्रॉप्स के रूप में अवेलेबल होता है। नेक्स्ट है इट प्रोड्यूस वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्ट्रियोल्स बाय डिक्रीजिंग फ्लूइड एक्सुडेशन। ओके, सो दिस ड्रग्स क्या करता है? प्रोड्यूस ए वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन मीन्स वसल्स में क्या करता है? कॉन्स्ट्रिक्शन वसल्स को कॉन्ट्रिक्ट करता है। किसका? ऑफ आर्टियोल्स का। ओके, आर्टियोल्स कहाँ के आर्टियोल्स? तो ये बात करें हम लोग तो ये है एयरवे और ये है नज़ल एरिया। ओके, नज़ल एरियाज के वेसल्स और नज़ल्स एरिया के आर्टियोल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन लाता है बाय डिक्रीजिंग फ्लूइड एक्सुडेशन और थ्रू दी ड्यू टू कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्ट्रियोल्स क्या होता है? फ्लूइड एक्सुडेशन में डिक्रीज, इसमें फ्लूइड एक्सुडेशन होना है वो उसमें डिक्रीज होता है। ठीक है, फ्लूइड एक्सुडेशन अगर डिक्रीज हो जाएगा तो क्या हो सकता है? नज़ल का कंजेशन जो है वो रिड्यूस होगा या फिर वो नज़ल कंजेशन जो है वो रिजॉल्व होगा, मतलब सॉल्व होगा थ्रू दिस मेडिसिन। एक्सुडेशन एक वर्ड इसमें आया है, एक्सुडेशन। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सुडेशन? एक्सुडेट इज अ फ्लूइड दैट लीक आउट ऑफ ब्लड वेसल्स इनटू अ नियरली टिश्यू। The fluid is made up of either vessels or protein or any solid materials. Okay, so exudate मतलब क्या है? That is a fluid and this fluid is leak out from the blood vessels and it is accumulate nearly to the blood vessels or blood tissues. Okay, तो ये बात हो रहा है पैसेज कहाँ पे? नोज के पैसेज वे। ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम के पैसेज वे के बारे में ये बातें हो रही। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं तो ये नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सो फिनाइल एपिनेफ्रिन हमने ड्रग्स देखना है। सो दिस ड्रग इज ए पावरफुल एंड सेलेक्टिव अल्फा 1 रिसेप्टर अगोनिस्ट। इट कॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स एंड इट इज़ यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ शोक एंड हाइपोटेंशन। ओके, सो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। ओके, सो फिनाइल एपिनेफ्रिन इज ए पावरफुल एंड सेलेक्टिव अल्फा 1 रिसेप्टर अगोनिस्ट बताया जा रहा है। सो अल्फा 1 रिसेप्टर अगोनिस्ट इज अ सब क्लासेस ऑफ अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा हम अल्फा 1 रिसेप्टर का थोड़ा सा इसके बारे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। अल्फा 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट जो है ये क्या है? सब क्लासेस ऑफ अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर का एंड दिस इज अ क्लासेस ऑफ सिंपैथेटोमिमेटिक एजेंट।
ओके, सिंपैथेटोमिमेटिक एजेंट का ये क्या है, क्लास है। सो सिंपैथेटोमिमेटिक एजेंट जो है वो ऑल्सो नोन एज एड्रीनर्जिक ड्रग्स एंड एड्रीनर्जिक अमाइंस, ओके, एंड इट इज़ अ स्टिमुलेंट कंपाउंड एंड विच मिमिक्स द इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ओके। सो टोटल अगर हम देखें बोले टोटली तो सिंपैथेटोमिमेटिक एजेंट्स जो है वो क्या है, एक्ट करता है स्टिमुलेंट कंपाउंड के जैसे एंड इट इज मिमिक्स द इफेक्ट ऑफ किसका, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। सो क्या इफेक्ट है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, कौन सा इफेक्ट वो मिमिक करता है, तो एग्जाम्पल ऑफ इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटोमिमेटिक नर्वस सिस्टम, इसमें क्या इफेक्ट है, फर्स्ट इसमें होता है इंक्रीज इन हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन एंड ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो यहीं पे इसको क्या करता है, ये ड्रग्स जो है फेनाइल एफिनेफ्रिन एक्ट करता है सिंपैथेटोमिमेटिक के जैसा, एंड यही जो है सिंपैथेटोमिमेटिक्स क्या करता है, वो नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्ट को मिमिक करता है एंड उसका इफेक्ट को मिमिक करता है। इसका इफेक्ट क्या था, इंक्रीज करना था, इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज फोर्स कॉन्ट्रैक्शन एंड ब्लड प्रेशर इंक्रीज। और यहाँ पे हमने देख रहा है कि ये इसमें जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था उसमें क्या, इसके पहले हमने देखा था कि ये ड्रग्स जो है वो कैसे कोज करे, क्या कोज करता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो इसी तरह कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स करके वो क्या करेगा, इसमें अपना एक्शन करेगा एंड ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स के थ्रू ही ये क्या करता है, सारे मैकेनिज्म अपना फ्लो करता है, ओके। सो ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, ओके, दिस लीड टू डिक्रीज कंजेशन और एडिमा, क्या करेगा, यहाँ पे हमने देख रहे हैं कि इट कोज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, इट कोज मतलब कौन कोज कर रहा है, मतलब फिनाइल एफ्रीन हाइड्रोक्लोराइड, दिस ड्रग्स कैन कोज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, ओके, and this due to this contraction of blood vessel it leads to decreased, क्या करेगा, decreased congestion और edema, ओके। इसके पहले हमने देख रहा था कि ये congestion और edema को, हाँ हमने शुरू में ही देखा था। सो दिस ब्लड वेसल्स, दिस ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्शन ये क्या लीड करेगा, डिक्रीज इन अ कंजेशन और एडिमा, ओके। सो दिस डीकंजेस्टेंट ड्रग कैसे कंजेशन करेगा, कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा वसल में, सो ये ब्लड वेसल्स को क्या करता है, ब्लड वेसल्स इन दी नाजल पैसेज को ये श्रिंक कर देता है, ओके। फिनाइल एपिनेफ्रिन जो है वो क्या करेगा, नाजल पैसेजेस के जो ब्लड वेसल्स होंगे वहाँ पे वो श्रिंकिंग कोज करता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन कोज करेगा, ठीक है। एंड दिस कॉन्ट्रैक्शन, दिस श्रिंकिंग लीड्स टू वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड दिस वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन it reduce the nasal congestion by preventing fluid draining from blood vessels into the tissue or lining of the nasal passage, ओके, ठीक है। सिंपली सी बात है कि ब्लड अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, नज़ल पैसेज में कॉन्ट्रैक्शन होगा, वहाँ का जो वेसल्स था उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो जाहिर सी बात है जो एक्सुडेशन हो रहा था फ्लूइड का वेसल्स से बाहर, वो फ्लूइड कहाँ जा रहा था, टिश्यू उसके वेसल्स के नज़दीक वाले टिश्यू सरफेस एरिया, उस नज़दीक वाले एरिया में जा रहा था, वो स्टॉपेज हो जाएगा, ठीक है। तो कंजेशन होने की वजह से वहाँ से ब्लड वेसल से जो फ्लूइड बाहर ड्रेन आउट हो रहा था वो स्टॉप हो जाएगा, तो वो ड्रेन आउट नहीं होगा, तो इससे क्या होगा कि एक्सुडेशन हमारा स्टॉप हो गया, ठीक है। एक्सुडेशन स्टॉप मतलब अकुमुलेशन स्टॉप हो गया, एडिमा स्टॉप। तो इस तरह से करके दिस मेडिसिन जो है वो क्या करता है, फ्लूइड एक्सुडेशन को क्या करता है, स्टॉप करता है एंड कंजेशन को स्टॉप करता है, कंजेशन से रिलीफ करता है, ठीक है। एंड इट इज़ यूजफुल इन अ ट्रीटमेंट ऑफ शोक एंड हाइपोटेंशन, दिस मेडिसिन कैन ऑल्सो हेल्पफुल इन अ शोक एंड हाइपोटेंशन ऑल्सो। नेक्स्ट है इंडिकेशन। सो इंडिकेशन इज अ इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ नजल कंजेशन, ओके। दिस मेडिसिन हमने देख ही रहा है, ओके। तो सो ये मेडिसिन जो है इफेक्ट होगा किसमें, ट्रीटमेंट ऑफ नजल कंजेशन में। नेक्स्ट कॉन्ट्रा इंडिकेशन। सो ऑल दिस पॉइंट, ओके, ऑल दिस आर दी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। फर्स्ट है हाइपर सेंसिटिविटी टू सिंपैथेटोमिमेटिक्स अमाइन, नेक्स्ट है एल्डरली, नेक्स्ट है डायबिटीज़, नेक्स्ट है हाइपरटेंशन,
नेक्स्ट है कार्डियोवास्कुलर डिजीज, प्रेगनेंसी एंड ग्लूकोमा। ओके, सो रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके, ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन एट द टाइम हम लोग पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें डोजेस। सो डोजेस में हमने 3 पॉइंट देखना है। फर्स्ट पॉइंट है अडल्ट एंड चाइल्ड अबव 12 ईयर्स। ओके, adult and child above 12 years. So 2 to 3 drops 0.25 to 0.5% to be instilled in each nostril every 4 hourly. Okay, so 2 to 3 drops instilled करना है in each nostril में। okay, and every ये 4 hourly इसे करना है। okay, next है child 6 to 12 years, 2 to 3 drops to be instilled, that is 0.25% in each nostril 4 hourly. And last one, infant 6 month above. okay, 1 to 2 drops in each nostril 4 hourly. so यहाँ पे हमने 3 डोजेज में देखा। नेक्स्ट इज अ साइड इफेक्ट ऑफ this drug, this medicine. okay, insomnia, weakness, headache, anxiety, restlessness, irritation, sneezing, stinging, vomiting and anorexia. okay, insomnia that is the meaning कि इसमें क्या होता है, inability to sleep. okay, insomnia and all this thing, weakness, headache is a okay, headache में क्या होना है, पेन होता है ना, हेड फोरहेड में पेन। ओके, नेक्स्ट है एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, इरिटेशन, स्नीजिंग। ओके, स्टिंगिंग मीन्स कि स्टबिंग पेन होता है, जैसे किसी चीज़ से हमको चुभ रहा है तब में जैसे पेन होता है ना, शार्प पेन, उसी टाइप का यहाँ पे पेन होना है। वोमिटिंग एंड एनोरेक्सिया। नेक्स्ट है नेक्स्ट इज nursing care. okay, so as a nurse we should remember nursing care according to the, or we should provide a nursing care according to the drugs. okay, so first point is to assess redness, swelling and painful condition in a nasal passage before, during and after treatment. ओके, टू असेस रेडनेस, हमें क्या करना चाहिए, असेस करना चाहिए अगर नज़ल पैसेज में कोई रेडनेस है, कोई स्वेलिंग है या फिर कोई पेशेंट फील कर रहा है कोई पेनफुल कंडीशन इन अ नज़ल पैसेज। और ये कब करना है, बिफोर, मेडिसिन इंस्टॉल करने से पहले या फिर ड्यूरिंग, उस टाइम पे, या फिर आफ्टर द ट्रीटमेंट। मेडिसिन इंस्टॉल कर लिए उसके बाद में नेज़ल ड्रॉप इंस्टॉल हो गया, उसके बाद में हमें ये असेस करना चाहिए। नेक्स्ट है सिस्टमिक absorptions occurs with a higher dose and for a long use which may result in a hypertension or tachycardia. okay, due to these drugs can, अगर higher dose हो गया या फिर long time use इस ड्रग्स को किया जा रहा है तो पेशेंट में क्या हो सकता है, पेशेंट में हैव हाइपरटेंशन और ट्रैकीकार्डिया दैट इज़ अ रैपिड हार्ट बीट दैट में इरेगुलर और रेगुलर। नेक्स्ट है एडमिनिस्टर nasal drop 2 to 3 in each nostril and avoid use of overdose of decongestant. ओके, सो यहाँ पे nasal drop हमने इंस्टेंट करना है, सो वो ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ये कितना है, 2 to 3 drops in each nostril. ओके, and avoid use of overdose of decongestant. ओके, सो overdose डिकंजेस्टेंट ड्रग्स है तो उसे ओवरडोज नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट है ऑब्जर्व थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स डिक्रीज्ड नजल कंजेशन। ओके, सो आफ्टर द इंस्टॉलेशन ऑफ दिस ड्रग वी शुड ऑब्जर्व द थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स। ओके, एंड डिक्रीज, जो पेशेंट को जो नजल कंजेशन का जो प्रॉब्लम था वो कितना ये % तक डिक्रीज हुआ है, ये चीज़ भी हमें ऑब्जर्व करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है टू इन्फॉर्म पेशेंट दैट स्टिंगिंग मे अकर फॉर सेवरल एप्लीकेशन, इरेगुलर पल्सेस, इंसोम्निया, ट्रीमर्स मे अकर। ओके, तो नेक्स्ट में साइड इफ़ेक्ट और एनी सिम्टम्स इस तरह के मेडिसिन यूज़ करने के बाद, मीन्स नजल ड्रॉप यूज़ करने के बाद अगर पेशेंट में कोई भी सिम्टम्स देखने को मिलता है, सो एज ए नर्स वी शुड क्या करना चाहिए, इसे ऑब्जर्व करना चाहिए।
एंड इन्फॉर्म करना चाहिए पेशेंट को कि उसके बारे साइड इफ़ेक्ट के बारे में पेशेंट को प्रायर इन्फॉर्मेशन हमें देना चाहिए, ताकि पेशेंट क्या ना हो सके ज़्यादा वो इस पेशेंट को घबराहट ना हो सके ये मेडिसिन यूज़ करने के लिए, दिस नजल ड्रॉप्स को यूज़ करने के लिए। सो ये टॉपिक यहीं तक था। सो हम लोग थोड़ा सा समराइज़ करते हैं कि हमने क्या देखा, आज कौन सा टॉपिक था। ठीक है, तो ये टॉपिक था हमारा नज़र रेस्पिरेटरी सिस्टम, ड्रग्स यूज इन रेस्पिरेटरी, यूनिट 5 फार्माकोलॉजिकल सब्जेक्ट था। और हमने इसमें से एक टॉपिक लिया था डिकंजेस्टेंट। डिकंजेस्टेंट का हमने आज एग्जांपल देखा फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड। ओके, इसका हमने इंट्रोडक्शन देखा। ये ड्रग्स एक्ट करता है नजल डिकंजेस्टेंट की तरह, एंड इसमें 2 ड्रॉप्स पाया जाता है, डिस्टल 2 अवेलेबिलिटी पाया जाता है, डिस्टल नजल ड्रॉप्स एंड फेनॉक्स नजल ड्रॉप्स। एंड ये क्या करता है, दिस मेडिसिन प्रोड्यूस अ वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, एंड थ्रू दिस वैसो कॉन्ट्रिक्शन क्या करना है, बाय दिस वैसो कॉन्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरियोल्स क्या होता है, डिक्रीज इन अ फ्लूइड एक्सुडेशन। ये इंट्रोडक्शन में देखा था। नेक्स्ट हमने इसके बाद देखा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। आफ्टर दैट डोजेस, इंडिकेशन देखा, इंडिकेशन दैट इज ए नजल इंडिकेशन देखा था। इंडिकेशन के बाद इंडिकेशन में क्या देखा, नजल कंजेशन। ओके, आफ्टर इंडिकेशन कॉन्ट्राइंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन में डोजेस आया। डोजेस में 3 अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से हमने अलग अलग डोजेस देखा। नेक्स्ट साइड इफेक्ट, नेक्स्ट नर्सिंग केयर। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए एंड प्रेस करिए बेल आइकन को, ताकि नेक्स्ट हम जब भी नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करें तो आप तक मैसेज पहुंच सके। ओके, थैंक यू सो मच।